Good morning, class 1. Now it's time to MV study. So open your moral values book. Here, chapter number 8. The name of the chapter is The Noble Doctor. Now let's start the reading of this chapter. Our doctor entered the hospital in a hurry as he was called for an urgent surgery of a young boy. आ डॉक्टर एंटर्ड इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने बहुत जल्दबाजी में एंटर हुए, हॉस्पिटल में प्रवेश किया जैसा कि उनको फ़ोन कॉल किया गया था. एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी उन्हें एक यंग बॉय की, एक बच्चे की यानी कि एक लड़के की. ही चेंज्ड हिज क्लॉथ्स एंड रश टू द सर्जरी ब्लॉक. उन्होंने चेंज किए यानी कि उन्होंने अपनी ड्रेस पहने जिस ड्रेस में उन्हें सर्जरी करनी थी, और जहाँ उन्हें सर्जरी करनी थी वो वहाँ चलने लगे, उधर की तरफ जाने लगे. ही फाउंड द बॉयज़ फादर पैसिंग इम्पेशेंटली इन द वेटिंग हॉल. उन्होंने देखा कि उस बच्चे के फादर जिसकी सर्जरी करने के लिए वो जा रहे थे, उस बच्चे के फादर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली, बहुत ज़्यादा बेसब्री से हॉल में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं. श्योरली वेटिंग फॉर द डॉक्टर. किसका इंतज़ार कर रहे हैं? डॉक्टर का, डॉक्टर के आने का. ऑन सीइंग हिम, डॉक्टर को देखकर द फादर शाउटेड लाउडली. जो उस बच्चे के फादर हैं, उस लड़के के फादर बहुत तेज चिल्लाएं. वाई डिड यू टेक ऑल हिज टाइम टू कम? डोंट यू नो दैट माई सन्स लाइफ इज़ इन डेंजर. क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है? तुमने आने में इतना लेट कर दिया. यानी कि डॉक्टर को वो गुस्सा कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं. डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आपको आपकी अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? आप हॉस्पिटल में पूरे टाइम के लिए क्यों नहीं बैठते हो? आपको बाहर से बुलाना पड़ता है. इतने डेंजर हो जाते हैं केसेस, इंसिडेंट्स इतने डेंजर हो जाते हैं. वो डॉक्टर को गुस्से में इस तरह की बातें बोल रहे हैं. द डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड. डॉक्टर ने स्माइल किया और कहा, आई एम सॉरी एंड आई वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल. मैं हॉस्पिटल में नहीं था. एंड आई कैम एज फास्ट एज आई कुड आफ्टर रिसीविंग द कॉल. और मैं जितनी जल्दी हॉस्पिटल में आ सकता था मैं उतनी जल्दी हॉस्पिटल में आया हूँ. कॉल जाने पर, जैसे ही मुझे फ़ोन पर पता लगा कि एक एमरजेंसी यानी कि अर्जेंट में एक सर्जरी करनी है, तो मैं उतनी ही जल्दी आ सका. एंड नाउ आई विश यू वुड काम डाउन सो दैट आई कैन डू माई वर्क. मैं आशा कर रखता हूँ कि अब आप शांत हो जाओ, यानी कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर लो जिससे कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ. काम डाउन. वॉट इफ़ योर सन वॉज इन दिस रूम राइट नाउ वुड यू काम डाउन. अब उसके फादर, उस लड़के के फादर बोल रहे हैं, यदि अगर आपका बेटा होता और वो इस कंडीशन में होता तो क्या आप काउंट डाउन होते इस तरह जिसे आप मुझे कह रहे हो. इफ़ योर सन डाइज वाइल वेटिंग फॉर अ डॉक्टर देन वॉट विल यू डू सैड द फादर एंग्रीली. अब फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. वो बोल रहे हैं, इफ़ योर सन डाइज, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर की प्रतीक्षा करते करते मर जाए, दैन वट विल यू डू, तो तब तुम क्या करोगे. गुस्से में उस बच्चे के फादर ने कहा. द डॉक्टर स्माइल्ड अगेन एंड रिप्लाइड. डॉक्टर ने स्माइल किया और फिर से जवाब दिया. वी विल डू आवर बेस्ट एंड यू शुड ऑल्सो प्रे फॉर योर सन्स लाइफ. मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा और तुम भी अपने बेटे के लिए प्रे करो, गॉड से दुआ करो. द सर्जरी टुक अ फ्यू आवर्स आफ्टर विच द डॉक्टर कैम आउट हैप्पीली. द सर्जरी टुक अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ समय, कुछ घंटों बाद जो सर्जरी से बाहर जिस टाइम डॉक्टर आए, आफ्टर विच द डॉक्टर कैम आउट हैप्पीली, डॉक्टर खुशी खुशी उस सर्जरी रूम से बाहर आए. थैंक गॉड, गॉड को शुक्रिया कहा. एंड योर सन इज़ सेव्ड, आपका बेटा बच गया है, ठीक है. सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा. एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई ही रश्ड आउट रनिंग बाय सेइंग. और डॉक्टर इतना कहकर जल्दी से चले गए यानी कि चलने लगे, और उन्होंने इंतज़ार भी नहीं करा कि उसके जो फादर हैं वो उनको कुछ रिप्लाई करेंगे या उनसे कोई बात करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क द नर्स. अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन हैं कि जो भी तुम्हारे सवाल होंगे तो तुम नर्स से पूछना. इतना कहकर डॉक्टर जल्दी में चले गए. वाई इज़ ही सो एरोगेंट. ही कुड नॉट वेट सम मिनट्स सो दैट आई आस्क हिम अबाउट माई सन्स कंडीशन सैड द फादर टू द नर्स. नर्स से अब फादर ने कहा, ये इतना घमंडी क्यों है. मैं इनसे कुछ बात करता अपने बेटे के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में पूछता, कोई बात करता, लेकिन इन्होंने मुझसे बात ही नहीं करी, इतना जल्दबाजी में चले गए. द नर्स रिप्लाइड विद टीयर्स इन हर आइज़. नर्स ने
उस व्यक्ति को रिप्लाई किया, जब नर्स ने रिप्लाई किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। हिज सन्स डाइज यस्टरडे इन द रोड एक्सीडेंट। नर्स ने बताया कि इनका बेटा कल रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ही वॉज एट द क्रिमेशन वैन वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन सर्जरी, कि जब हमने इनको कॉल करी थी आपके बेटे की सर्जरी करने के लिए, तब ये अपने बेटे की दाह संस्कार में यानी कि अंतिम संस्कार में थी। एंड नाउ दैट ही वॉज सेव्ड योर सन्स लाइफ, और अब आपके बेटे की जान इन्होंने बचाई है। ही हैज़ लेफ्ट रनिंग टू फिनिश हिज सन्स क्रिमेशंस, और अब ये जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि ये अपने बेटे के दाह संस्कार में फिर से जा रहे हैं। सो व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? नेवर जज एनीवन अनलेस यू नो इनफ अबाउट हिम। कभी भी किसी के बारे में आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप उसके बारे में जितना नहीं जानते हैं पहले उसके बारे में पूरा जान लें, फिर आप उसको जज करें। सो स्टूडेंट्स, like this you will read this chapter again